हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम कृष्ण रोज़ है। मेरा नाम कृष्णा वल्लभा भी है, जो वैष्णव नाम मिला है मुझे दीक्षा लेने पर। मुझे अपने गुरु ने दिया था, भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी ने, और मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि मैं गुरु जी से मिली 1995 में मिली, 1995 में। और मैं उनके साथ मैंने यात्रा भी करी और उनके पास भी रही मैं, और उनके जो एकदम निकट भक्त थे उनके साथ मैंने संग करा, और मेरे हृदय में बहुत ही उनके लिए प्रेम है और उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। मैं अपनी बातें कुछ बताना चाह रही थी, कुछ कहानियाँ, कुछ स्मृतियाँ जो गुरुजी के साथ मैंने बताई, जो मेरे सतगुरु थे। ऐसा अनुभव हुआ था जैसे कि कोई जीसस क्राइस्ट के पास या जीसस क्राइस्ट के साथ चल रहा हो। मैं ऐसे ही इसको समझाना चाहूँगी। इतना अनुभूत एक्सपीरियंस मेरा तजर्बा था गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ रहना, और इतने शुद्ध संत थे, वो सीधा भगवान के धाम से ही आए थे। एक दिन मैं रिक्शे में बैठी और उनके मंदिर में गई पहली दफ़ा। जैसे ही मैंने सड़क पार करी, मुझे इतनी गंभीर पूर्वक खुशबू और उस मंदिर का एहसास होने लगा कि मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ही कोई गंभीर पूर्वक संत महात्मा हैं। तो मुझे पता था कि यहाँ पे कोई बहुत ही गंभीर कोई संत महात्मा यहाँ पे रहते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ी और जैसे सीढ़ियों से बाहर आई तो मैंने देखा गुरुजी वहाँ पे खड़े थे। मैं अपनी 5-6 दोस्त मित्रों के साथ गई थी, जो मुझे वृंदावन में ही मिले थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, उंगल करके कहते, हे तुम इधर आओ। तो मैं उनके पास गई, भाग के गई मैं। तो मेरे सबसे पहली मुलाकात थी, और स्वाभाविक अचानक ही मेरे एकदम ऐसे प्रेम हो गया और मैं एकदम उनके चरणों में गिर गई। और मुझे पता चल गया था कि यही मेरे होली मास्टर हैं, यही मेरे सतगुरु हैं। और मैंने ऊपर उठा के अपने देखा उनकी नीली नीली आँखें। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो? तो मैंने बोला, मेरा नाम अनीता है, मैं इंग्लैंड से हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो तुम्हें चिट्ठियाँ लिख रही हूँ। आगे पीछे 1993 से 1993 से मैं चिट्ठियाँ लिख रही थी। तब मैं इस्कॉन टेम्पल में थी, तो मैं गुरुजी को चिट्ठियाँ लिखती थी, वो भी मुझे वापस लिखते थे। तो उन्होंने कहा, तो तुम कहाँ थी इतने देर? मैं तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत दिनों से। तो जैसे उन्होंने ये बात बोली तो मुझे पता चल गया था कि यही मेरी जगह है, कि इनके मंदिर में, इनके चरणों में मेरी जगह यही है। तो मुझे इतनी इनके आशीर्वाद मिला कि मैं वहाँ पे गुरुजी के साथ रह सकी। मैं सुबह उन्हें नीचे कमरा दिया, मैं सुबह मंगल आरती, ध्यान में बैठना और हरि नाम करना। और जब हम हरि नाम करते थे, मुझे उससे पहले मुझे इस समझ ही नहीं थी कि कितनी गहरी बात है ये भजन करना, ये हरि नाम करना। मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मैं तो ऐसे ही चलती फिरती करती रहती थी, मगर यहाँ पे एक मेरे सदगुरु थे जो मुझे बोल रहे थे कि सिर ढक के नहीं, पूरा नीचे या सर को ढक लो कि तुम्हारी आँखें भी, तुम्हारा दिमाग विचलित ना हो। तुम बंद तो अपने दिमाग को, अपने मन को एक साथ करके हरि नाम करो। ऐसे लग रहा था जैसे कि भगवान का ये फ़ोन नंबर है, हम हरि नाम करेंगे और सीधा कनेक्शन भगवान के साथ लग जाएगा, हमारी तारें जुड़ जाएंगी। हम भगवान को नाम तो लेते हैं, भगवान को हम देख नहीं सकते। हम पता क्यों नहीं देख सकते भगवान को? क्योंकि हम खुद बंदिश में हैं।
हम ये मद लोभ माया में हम बंदिश हैं और हम अभी हर चीज़ को भोगना चाहते हैं। कहते हैं मर के स्वर्ग मिलता है, तो हमेशा यही बात हुई है। संत महात्मा कहते हैं कि मर के स्वर्ग मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सच्ची मुच्ची मरना पड़ेगा। वो कह रहे हैं अपनी मद लोभ माया इन सब चीज़ों को मारो तो जाके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम छोड़ देंगे हम भगवान के निकट चले जाएंगे। भगवान तो बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये मद रहेगा हम भगवान को नहीं पा पाएंगे। तो जैसे कि हम जैसे कि सांसें ही रुक जाएं, क्योंकि इतना सुंदर है भगवान को देखने पे, मगर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो भगवान की तुलना कर सके, भगवान के समझा सकें भगवान कितने सुंदर हैं। ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना। ये सब मैं कह के तो मैंने गुरुजी के साथ बहुत यात्रा भी करी। उन्होंने मुझे बहुत सारी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए और उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई, कैसे मुझे एहसास दिलाया बातों का। इतनी वो गंभीर रूप में बातें बताते थे। वो हमेशा लोगों को छुटकाना चाहते थे ये शरीर से जो पीड़ा में है। जैसे कि हम एक दफ़ा नेशनल पार्क में गए 1996 में। वो सबसे पहली दफ़ा भारत से या विदेश अमेरिका में आए थे। हम इतनी बड़ी जंगल में हम चल रहे थे, बहुत सुंदर उसमें वृक्ष लगे हुए थे। तो गुरुजी बहुत ही गंभीर मूड में थे। तो एक पेड़ गिरा हुआ था, बहुत बड़ा पेड़ था, वो अंदर से खोखा था। गुरुजी कहते मेरे साथ चलो, हम ये पेड़ के अंदर जाएंगे। और वो ऐसे बच्चों की तरह बड़े ही खुशी से अंदर जा रहे थे। तो उनको हमेशा ये पता होता था हर आदमी को क्या चीज़ बोलनी है, और ऐसी बात बोलते थे जो उस आदमी को सुननी होती थी और तुम्हारा हृदय एकदम ऐसे आकर्षण कर लेते थे। तो ये ऐसी चीज़ें उसी के पास होती हैं जो सीधा भगवान के धाम से आया हो। हाँ, जो तुम्हारे हृदय को आकर्षण कर सके वो भगवान के धाम से ही आया है। तो कहते थे मैंने तुम्हारा दिल ले लिया और मैंने अपने जेब में डाल दिया, और बहुत ही प्यार से ऐसी बातें कहते थे। तो एक दफ़ा ऐसे भी कहते थे कि मैं एक फूलों की माला परो रहा हूँ, तुम सारे लोगों को फूलों की तरह मैंने परो लिया है और तुम्हें मैं राधा रानी के चरणों में दर्पण दे दूँगा। तो क्योंकि वो हमेशा हमारी परवाह करते थे। तो हम ये जंगल में चल रहे थे, तो गुरुजी फिर से बड़े ही गंभीर मूड में चले गए, और फिर उन्होंने रुके थोड़ा और थोड़ी बात करी, और कोई आया तो किसी को ऐसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा ये पेड़ 5000 सालों से यहीं खड़े हैं और इतने ये पीड़ा में हैं, इनको मुक्ति चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए कि 5000 सालों से यहीं खड़े हैं। तो जहाँ पे हमें खूबसूरती दिखती है, गुरुजी को वहाँ पे पीड़ा दिखती है। गुरुजी को ऐसे उनका मन करा था उनको पेड़ों को आलिंगन करें, मगर यहाँ पे मेरे गुरु दिखा रहे थे कि उनको मुक्ति चाहिए, कि जो हम बाकी के लोग देख नहीं सकते, क्योंकि जो गुरु होते हैं उनको सत्य दिखाई देता है। और ये हम सब में भी वो यही चीज़ देखते हैं, हमें नहीं देखते, वो हमारी दर्द देखते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे कुछ प्रार्थना करी कि उनको मुक्ति मिल जाए। कुछ समय के बाद तो सुनने में आया कि वहाँ पे आग लगी और सब के सब वो जल गए पेड़। एक दफ़ा और ऐसा हुआ, हम एक बोट राइड पे गए थे वेल्स और डॉल्फिन्स देखने के लिए। तो हम थोड़े से लोग बोट में गए, तो बहुत ही सुंदर था वो गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने कहा तुम सब मेरे साथ आ रहे हो, कि मैं कप्तान हूँ इस किश्ती का, नाव का,
और मैं तुम्हें सब अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जो लोग बहुत दूर दिखाई दे रहे थे वो नाव से, वो कह रहे थे कि क्योंकि मैं उनको देख पा रहा हूँ इतनी दूरी से, मैं उनको भी अपने साथ लेके जाऊंगा ये नाव पे, जो इतने दूर थे। और वो भगवान गुरुजी उनकी बातें भी कर रहे थे जो इतने दूर थे, जो कभी गुरुजी से मिले भी नहीं थे और इतने छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। तो ऐसे होते हैं जो गुरु होते हैं। जीसस क्राइस्ट भी ऐसे ही था, क्योंकि इतनी हृदयता, इतना दीन भाव होता है इनमें। जहाँ भी वो जाते थे हमेशा लोगों की उनको पीड़ा ही नज़र आती है और उनको ठीक करना चाहते हैं। जैसे उनको वो मदद करते थे, और मेरे गुरु भी ऐसे ही थे। तो मैं बस ये कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाह रही थी जो मुझे स्मृतियाँ हो रही हैं। जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा और यहाँ से चले गए, और तो मुझे उस बात का गम भी है, पर मैं, और ये भी है कि उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया। मैं खुश भी हूँ जो मुझे उन्होंने प्रेम दिया, जो मेरे साथ मेरे हृदय में रहता है, जो ऐसा है कि मधुमक्खी का जाल होता है। इतना प्रेम है जैसे शहद है। उनका हृदय से आपको प्रेम करना है। आपको बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई तिलक लगाता है या कंठी माला पहनता है, उसका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ हृदय से है। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि बहुत सारे भेड़ियाँ भी हैं, क्योंकि खराब गुरु कोई जो गुरु से ही नहीं होता, सिर्फ कहने को होता है। वो सब भी बताया कि जो हमें गलत दीक्षा में लेके जा सकते हैं। इतना शुद्ध जो सात्विक गुरु हो, तो जो कि गुरु के धाम से आया हो, ऐसे ही गुरु को गुरु अपनाना चाहिए। जो आवाज़, वो जो जब वो हरि नाम भी लेते थे, वो वहाँ से पता चलता है कि वो सीधा गुरु के धाम से आए थे। क्योंकि मैं गुरु जी की मुझे उन्होंने दीक्षा दी है, तो मैं उनकी शिष्य हूँ। और मेरे इतने सालों के मेरे तपस्या से मेरी अनुभव है कि अगर हम सोचें कि नित्य जो आत्मा है जो धाम में, गुरु भगवान के धाम में रहती हैं, हम तब नहीं करते कि जब हम मर जाते हैं, हम तब करते हैं जब जीते हैं। हमें अपनी ईगो छोड़ के, और हमें अपने ध्यान में हमें दिमाग लगाना चाहिए भगवान में। भक्ति एक एक्सपीरियंस है, एक तजर्बा है। यहाँ पे कोई फेल नहीं होता। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारा मेकअप कैसा है। मगर मैं अपने आप को, मैं अंदर से अपने आप को बदलना चाहती हूँ। हर चीज़ अंदर से ही होती है। मैं कौन हूँ जब मैं सामने खड़ी हूँ? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। हर भक्ति के लिए, हर आदमी के लिए ये प्रश्न है, हम कौन हैं जब हम खड़े हैं किसी के सामने, जहाँ भगवान के सामने खड़े हैं। हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। कोई कौन, किसके वस्त्र कैसे हैं, नाम क्या है, कौन क्या पहनता है। हमें अंदर से देखना चाहिए कि गुरु हमें क्या सिखा रहा है, कौन सा गुरु क्या सिखा रहा है। तो बहुत मुश्किल है एक अच्छा शुद्ध भक्त बनना, और सबके लिए हमें प्यार होना चाहिए। ये इसमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और काफ़ी सालों की ये यात्रा है, और बहुत सारे आंसू बहाने पड़ते हैं। जितने आंसू आएंगे उतना ही बेहतर है।
अगर एक आंसू 1000 हरि नाम की के जैसा है। तो केकीवेल बैठ के घंटे घंटे तुम हरि नाम कर रहे हो, एक आंसू बहा लो, वो 1000 हरि नाम के बराबर है। जैसे पानी आपके गाल के ऊपर गिरेगा, उसमें बहुत शक्ति होती है, तुम्हारा हृदय साफ हो जाता है और ये तो तुम्हें अंदर से तुम्हें हिला देता है, तुम्हें भगवान की तरफ लेके जाता है। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हमें वो मदद करता है कि हम आगे बढ़ें, भगवान के लिए आगे बढ़ें, गुरु के लिए आगे बढ़ें।